इस बार बंगाल में चुनाव का असली मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहा है। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस बार चुनाव में टीएमसी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा भी कर रही है, लेकिन बीजेपी के धुआंधार चुनाव प्रचार ने ममता दीदी की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने ममता को उनके ही करीबी मोहरों से घेरा और जिसके चलते सत्ताधारी दल के लिए इस बार की चुनावी राह आसान नजर नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही हैं, लेकिन जीत तो किसी एक की होनी है और ये बाजी मारने में कौन सी पार्टी कामयाब होगी, इसकी तस्वीर 2 मई को साफ होगी। लेकिन तब तक सभी पार्टी जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। फिर चाहे राज्य में वो विपक्ष में बैठी बीजेपी हो, सत्ता में बैठी टीएमसी या फिर लेफ्ट दल। शनिवार को चौथे चरण के चुनाव में 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। इस चरण में टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रचार कमान संभाली थी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर डटे थे। विधानसभा चुनाव के चौथे और पांचवें चरण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मतदाताओं का एक वोट वर्ग है, जिसमें करीब 4.5 लाख चाय बागान मजदूर शामिल हैं। ये मजदूर बेहतर न्यूनतम दैनिक मजदूरी और अपने जमीन के अधिकार को लेकर उम्मीद पाले हुए हैं। उत्तर बंगाल के द्वार और तराई क्षेत्र के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें एक चरण तो शनिवार संपन्न हो गया। वहीं चौथे चरण में हावड़ा की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोट पड़े। अब अगले चरण का चुनाव 17 अप्रैल को होगा, जिसमें बंगाल की जनता अपने भविष्य का फैसला करेगी। वहीं चौथे चरण के चुनाव में 44 सीटों पर होने वाले मतदान में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रही। इस चरण में दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीटों पर ही मतदान हुआ, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। वहीं इस बार का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा है। वहीं बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा दोहराने की आस लगाए बैठी है। पश्चिम बंगाल का चरण दर चरण चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ने के साथ हिंदू मुस्लिम वोटों पर सियासी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तल्ख होती जा रही है और जिसके चलते ममता पर मुस्लिम वोटों के एकजुट होने की अपील पर चुनाव आयोग से उन्हें नोटिस भी जारी हो चुका है। 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने वाम कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन को काफी पीछे छोड़कर 2/3 बहुमत की जादुई आंकड़े को पार किया था। 294 सदस्यीय विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटें हासिल की थीं। राज्य में वाम कांग्रेस गठबंधन कुछ खास न करके केवल 76 सीटों पर जीत दर्ज कर सिमट गया था। वहीं बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर जीत का स्वाद चख पाई थी। वहीं पिछली बार से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार हर मोर्चे पर ममता बनर्जी को टक्कर दे रही है और दीदी भी बीजेपी के बढ़ते जनाधार को पहले ही भांप चुकी है। शायद इसलिए इस बार के चुनाव में जीत के लिए दीदी राजनीति का हर दांव पेच और जुगत लगा रही हैं। दीदी जानती हैं कि बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। ये काफी हद तक सीएम की सीट पर निर्भर करता है। साल 2011 का चुनाव इसका उदाहरण है। जब वाम ने सत्ता गंवाई थी, तब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। बंगाल का सियासी मिजाज बड़ा ही स्थिर रहा, तभी तो वाम दलों ने 34 साल और अब तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता में 10 साल पूरे कर लिए। बंगाल के चुनावी अतीत को देखते हुए टीएमसी का जीत की हैट्रिक लगाने का दावा गैर वाजिब भी नहीं लगता, लेकिन बीजेपी के चुनाव प्रचार और उनके दावों की तरफ जनता का झुकाव भी टीएमसी से छुपा नहीं है। इसलिए सत्ताधारी दल के लिए भी इस बार की चुनावी राह आसान नजर नहीं आ रही है। वहीं इस बार की बात करें तो पार्टी से नेताओं का पलायन ममता और उनकी पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द रहा। जहां ममता के खासम खास प्रमुख सिपहसालार रहे नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया,
वहीं ममता के खास और करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी भी इस बार खुद नंदीग्राम सीट से उनको चुनौती दी। वहीं मुकुल राय, दिनेश त्रिवेदी जैसे वरिष्ठ भी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। एक चुनाव रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इशारों ही इशारों में ममता का हाल बताते हुए कहा था कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने कंधे पर संभाला हुआ है, जबकि बीजेपी ने तो उनके सामने एक तरह से पूरी केंद्र सरकार को ही उतार रखा है। अब तो बंगाल के राजनीति के जानकार भी ये मान रहे हैं कि इस बार का मुकाबला काफी बड़ा है, क्योंकि बंगाल में अब तक अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए जंग लड़ रही बीजेपी ने इस बार ममता और उनकी पार्टी को ही उनके ही मोहरों से घेरा है। दोनों ही दलों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाम भी अपना छिटका वोट बैंक वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। अब तो बस यही देखना है कि इस बार बंगाल की जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है और किसको दिल खोलकर बंगाल की सत्ता पर बिठाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।